मुकाम है ईगल नेस्ट जिसे कहते हैं। ये आप देख रहे हैं चोंच बनी हुई है रॉक की, और ये बुलंद तरीन मुकाम है हुंजा वादी का, जिसे हम आईकॉन कह सकते हैं। ये नीचे आपके सारी बिखरी पड़ी है हुंजा वैली, ये देख रहे हैं आप। इनके दरमियान में से आपको एक लकीर सी नज़र आ रही है, ये स्लेटी रंग की। दरअसल ये लकीर नहीं है, ये शारा क्राकरम है, माजी की सिल्क रूट, शारा रेशम, जो हमें खुंजराब तक ले जाती है। चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका बॉर्डर है। तो इसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, और सामने सबसे ये देखें दरिया हुंजा, तो साफ पानी, नीलगू पानी, और वो अपने आबोताब से बह रहा है, और यहाँ तक उसकी आवाज़ आ रही है पानी की स्पीड की। और अगर आप उधर देखेंगे दरिया की दूसरी तरफ, तो वहाँ भी आपको एक आबादी नज़र आ रही है, ये अल्तैत है। और जिधर ये दरिया के इस पार ये बलतैत है। ये दरअसल दो भाई थे जो चीन से आए थे और हुन थे। इसी मुनासिबत से इस वादी का नाम हुंजा वादी है। और ये आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे रहे। और ये जो है अल्तैत और बलतैत का मतलब भी यही होता है, इधर और उधर, ठीक है। ये उधर उधर आज तक चल रहा है, ये आज भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अच्छा, आप अगर उनको ऊपर देखेंगे तो आपको ग्लेशियर नज़र आएंगे। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये राकापोशी और नागा पर्वत कह रहा हूँ, राकापोशी और लेडी फिंगर के जो है मेरी ज़ुबान ज़रा स्लिप होगी, माज़रत चाहूँगा। तो ये लेडी फिंगर, और इसके साथ आपको द्यामेर और इस किस्म की 8 चोटियाँ और सर जोड़े खड़े हैं। ये अब शाम का मंजर है, सूरज ग़रूब हो रहा है, और इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इसको ईगल नेस्ट कहा जाता है। ईगल नेस्ट वो मकाम है जहाँ पे सदियों से लोग आ रहे हैं, सयाह आते हैं और आके यहाँ पे इन पत्थरों की टीलों पे बैठ के ज्ञान करते हैं, और दिन को रात में और रात को दिन में बदलते देखते हैं। ये इतना लाइफ टाइम तजर्बा है, अगर मैं आपको दिखा सकूं या आपको बता सकूं या आपको मैं फील करवा सकूं। हाँ, ये देखिएगा, ये ऐसे ही प्याला नुमा, ये देखें, ये वादी, अभी हम उसके ऊपर भी जा रहे हैं। तो इसमें जब सूरज ग़रूब होता है, आप देख रहे हैं वो किरणें उसकी डायरेक्ट आ रही हैं एक पहाड़ पे, और ये वहाँ से गोल्डन होना शुरू होता है। तुलुए आफ्ताब और सनसेट और सनराइज़ दो लाइफ टाइम तजर्बे हैं इस वादी के, इस जगह के, ईगल नेस्ट के, जो आइकॉन है। ये पहले सुबह के वक्त नकाबे सरकाती हैं सारी चोटियाँ, ये देखें एक एक। फिर ये ऊपर से ताज, जो बर्फ़ ग्लेशियर्स हैं, ये गोल्डन होते हैं शफक की लाली की वजह से, और उसके बाद फिर ये वाइट हो जाते हैं सारे। और ऐसे ही सुबह उतर जाती है इस वादी में, जहाँ के लोग तकरीबन यहाँ पे 2000 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कदीम चीन से ये लोग यहाँ आ गए थे और उन्होंने आके इसको अपना मस्कन बनाया।